हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। यस, आज के दिन हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे बनाया था क्योंकि दो वीडियोस हम लोग को आईपीओ से रिलेटेड कवर करने पड़े थे। ठीक है, तो चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन बाजार का क्या परफॉर्मेंस है, तो वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आप देख सकते हो बिल्कुल न्यूट्रल परफॉर्मेंस है। 50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल प्रीवियस क्लोजिंग जो था उसके बॉर्डर के ही आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि अभी तक उस बॉर्डर को टच नहीं किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो हरे निशान की जो हम बोल सकते हैं तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नैस्डैक बहुत अच्छा कर रहा है। सो नैस्डैक को अगर हम लोग देखेंगे 1.3 सवा% की तेज़ी एंड नैस्डैक में बहुत ही शानदार रिकवरी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नैस्डैक जब भी भागता है तो आपको पता ही है, सिखा के रखा है मैंने आपको। यस, ये हमारे ओवरऑल सिर्फ हमारे नहीं, पूरे दुनिया भर के जो आईटी शेयर्स रहते हैं, इंडेक्स रहते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पे माना जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बीसीजी से रिलेटेड सर अब क्या करें, हम लोग फंस गए। मैं ऑलरेडी आपको वार्न कर चुका था, इन कंपनीज में पंप एंड डंप चलता है। जिस दिन आपको ये शेयर मिलेंगे, ठीक है, उस दिन ये स्टॉक यहाँ पे डंप किया जाएगा। एंड अगर आप टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे तो लगभग कितना है, 30% की गिरावट है। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक इस लेवल पे जाने के लिए एक ही चीज़ हो सकती है, भगवान से दुआ करना कि कुछ तो चमत्कार हो जाए, लक मेरा चल जाए तो वापस इस लेवल पे जाएगा, तब आप यहाँ पे बच पाओगे। और ऐसे स्टॉक में लगातार एवरेज करना और अपना बाइंग प्राइस को नीचे लेके आना, ये भी एक सुसाइडियल डिसीजन रहता है। ये मैं बहुत बार आपको वार्न करते रहता हूँ दोस्तों। तेज़ी देखकर अगर आप निवेश करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अगर आप ऐसा बॉटम पकड़ कर कैलकुलेट करोगे तो आपको हर एक इसमें अच्छा ही तेज़ी देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, 270% की रिटर्न है। इतने तो बड़े बड़े कंपनी भी नहीं देते। तो इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें की जाती है वो ऑपरेटर्स की ओर से की जाती है एंड बाद में डंप भी किया जाता है, जिसका शिकार हमेशा रिटेल इन्वेस्टर होता रहता है। सेम चीज़ मैंने वार्निंग देके रखी हुई है फ्यूचर एंटरप्राइज में। सो फ्यूचर एंटरप्राइज भी कितना है, 80 पैसे का शेयर है। अपर सर्किट लगेंगे यहाँ पे क्योंकि रिलायंस का नाम सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि वो इसको यहाँ पे खरीदेगा। बट एज सच शेयर होल्डर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट फिर भी जो बिगनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक 0.85 से ये 85 रुपीज़ का हो जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों शेयर मार्केट। ठीक है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा ऑपरेटर्स उठाते हैं। जितना हो सकेगा वो इसको पंप करेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है कि मान लीजिए अगर उनके पास है, ऐसे रफली कुछ तो लिख लेता हूँ, चलो 1 लाख शेयर है, तो उनको पता होता है कि बाय ऑर्डर डालने वाले कितने हैं। अगर 50,000 होंगे तो ऑब्वियसली वो ट्रिगर नहीं करेंगे, वो देखेंगे 60,000 ऑर्डर हो गए, 70,000 हो गए। ऑब्वियसली जब 1 लाख हो जाएगा वो क्या करेंगे, ट्रिगर दबा देंगे, सेल का पूरा माल बेचा जाएगा एंड स्टॉक लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा, सर्किट लगते 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 नीचे एंड फिर हम लोग वापस यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। सो जितना हो सके मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूँ। बाकी पैसा आपका एडिशन भी आप अपने तरीके से ले सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों संजय मल्होत्रा जी की। अभी संजय मल्होत्रा जी कौन है आप सभी लोगों को पता ही होगा। यस, ये अभी 2022 की बात करें, पिछले साल की बात करें तो रेवेन्यू सेक्रेटरी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले थे। एंड अभी की जो सिचुएशन देखने को मिल रही, वही गेमिंग से रिलेटेड बात करें, टेस्ला इंडिया में आएगा ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। तो इनको ये 2 सवाल ये पूछे गए। उसमें से पहला सवाल उनको पूछा गया वही ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, ये जो फैसला सरकार ने लिया है इसके चलते इंडस्ट्री बहुत परेशान देखने को मिले। 28% का जीएसटी, इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी सर। तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले सवाल का जवाब यहाँ पे दिया है कि देखिए, ये जो ऐसे जो ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीज़ें होती है तो ये अर्ज जैसी होती है। अर्ज मतलब इसकी लत लगना होती है, लोग यहाँ पे खेलते ही है एंड कितना भी हो जाए तो वो क्या करते रहेंगे, यस, इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। सो ये अर्ज लोगों की कंटिन्यू रहेगी। इसके चलते कोई भी ऐसा नहीं होगा कि लोग गेमिंग खेलना यहाँ पे बंद कर देंगे। ये उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब दिया है। एंड इससे रिलेटेड सरकार कितना कमाई करेगी तो उसका एस्टिमेशन भी उन्होंने दिया है, लगभग 17,000 करोड़ का एस्टिमेशन सरकार ने दिया है। ये 28% ई गेमिंग के ऊपर जो ये उन्होंने जीएसटी लगाया इससे रिलेटेड, तो सरकार को इसका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। देन अगर हम लोग बात करें टेस्ला भारत में आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, अभी तक ऑफिशियल खबर तो नहीं आई, रिपोर्ट के जरिए चल रही है। तो सब एक ही सवाल उनको पूछ रहे हैं कि भारत सरकार पहले टेस्ला को इंडिया में मतलब आना चाहते तो आ सकते, बट क्यों नहीं आ रहा था टेस्ला, तो टैक्सेशन से रिलेटेड। तो हर कोई सरकार को इसी चीज़ को लेकर परेशान कर रहा है। मतलब अभी आप क्या टेस्ला इंडिया में आ रहा है तो क्या आपने उसके ऊपर जो टैक्स आप लगाने वाले थे वो आप हटा रहे हो करके, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि नो टैक्स वेवर। मतलब भारत सरकार अपने टैक्स लगाने के जो डिसीजन है उसके ऊपर कायम है करके। ठीक है, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या टेस्ला फिर एग्री करेगा इंडिया में आने से रिलेटेड। बातें तो बहुत ज़बरदस्त चलती हुई देखने को मिली कि 5 लाख गाड़ियाँ बनाएंगे, 20 लाख से शुरुआत होगी करके। एंड अगर टेस्ला भारत में आएगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो रहेगा ही, नाम कोई छोटा मोटा नहीं है एंड प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जिस दिन ऑफिशियल खबर आएगी उस दिन हम लोग चेक कर लेंगे। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, एक और ऐसा
खबर है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को सरकार झटका दे सकता है, बट रिपोर्ट के जरिए खबर चल रही। कौन सा सेक्टर? तो इंडिया में बैन एक्सपोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ राइस वैरायटीज़, मतलब चावल के ऊपर भारत सरकार क्या कर सकता है? एक्सपोर्ट बैन लगाया जा सकता है। अभी इससे रिलेटेड जो चावल वाली कंपनियां रहेगी, राइस से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनियां रहेगी, उनके लिए ये बैड न्यूज़ है। अभी बैड न्यूज़ क्यों? ऑब्वियसली ना, आप सोच कर देखिए, आपकी चावल की फैक्ट्री है, आपके पास चावल है, राइस है, आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू तो आपको चला गया, ठीक है, मतलब बाहर से आपको जो फॉरेन करेंसी मिलती थी वो भी चली गई, आपका बिजनेस रुक गया। चलो, पॉइंट एक हो गया। एंड इसके चलते होता क्या है दोस्तों कि सरकार एक्सपोर्ट बैन क्यों करती है? यस, जो चावल है आप बाहर मत भेजो, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इसको सेल करो करके। तो जब मान लीजिए कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी 10,000 चावल अवेलेबल है, आप चाहो तो जैसे बोल सकते हो केजी अवेलेबल है, आप ऐसा भी बोल लेना। मान लीजिए अगर जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे 50,000 चावल, वही अगर 50,000 चावल अगर डोमेस्टिक मार्केट में भी आ गया तो क्या हो जाएगा? ये ओवर सप्लाई हो जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है तो किसी भी चीज़ का दाम ज़मीन पे आता है। तो इन्फ्लेशन हम लोग को परेशान करते हुए देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा फूड लेवल पे। तो इससे रिलेटेड एक सरकार ये भी एक फैसला लेने का कोशिश कर सकता है, बट अभी तक हुआ नहीं। रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को मिल रही है। हाँ, एज अ नॉर्मल पर्सन आप और हम लोगों के लिए अच्छी बात है, चावल सस्ता हो जाएगा। हाँ, बट एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो कंपनी के लिए नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि जो पहले चावल का दाम अगर उनको 100 रुपया मिलता था तो ओवर सप्लाई के चलते वही 80-70 रुपये तक चावल अभी हम लोग को सस्ते होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस, एप्पल की बात करें तो इंडिया से रिलेटेड उनका बिजनेस ऑलरेडी ज़बरदस्त चलते हुए देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर का डेटा सामने आ चुका है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 20,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट आईफोन के हम लोग को इंडिया से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो नो डाउट बहुत ही शानदार ग्रोथ है, मल्टीपल फोल्ड्स में एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एंड ये ग्रोथ आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ने वाली है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों चंद्रयान 3 स्पेस मिशन, ठीक है, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने ट्राई किया था, थोड़ा बहुत निराशा हम लोग को देखने को, कोई बात नहीं, इस वक्त तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो गया कि कुछ लोगों के सवाल यहाँ पे सामने आ रहे थे कि सर चंद्रयान 3 के चलते कौन सी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी बड़े स्तर के ऊपर। तो L&T की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो, L&T पावर्स, ये इनमें हम लोग को इन्वॉल्व रहती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग बात करें जो सब सिस्टम्स यहाँ पे रहता है, मिशन ट्रैकिंग की अगर हम लोग बात करें, सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की थी। देन गोदरेज की अगर हम लोग बात करें, गोदरेज एरोस्पेस, तो उन्होंने भी मिशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, पता है आपको कि हाँ, जब ये जो चंद्रयान 3 का जो प्लान उन्होंने रेडी किया था, उस वक्त ये इन कंपनीज ने योगदान दिया था ना, तब इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। कल क्या होगा उससे रिलेटेड इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत सेंटिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा सक्सेसफुल होने के बाद, बट अगर हम लोग बात करें तो हाँ, अगर मान लीजिए कि चंद्रयान 4 या फिर चंद्रयान 5 का प्लान अगर सरकार यहाँ पे करती है, इसरो करता है, तो हाँ, उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, तब किस कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे, तब यहाँ पे हम लोग को उसका फ़ायदा मिलते हुए देखने को मिलेगा। कल तो बस रिजल्ट है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो ठीक है, इसके चलते कोई ऐसा ब्लाइंडली शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो इन कंपनीज़ को फोकस में रख सकते हो। पहले तो देखना पड़ेगा शेयर मार्केट में वो लिस्ट है कि नहीं। गोदरेज एरोस्पेस, आई डोंट थिंक सो, एंड अगर देखा गया तो L&T पावर की बात यहाँ पे की है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ADR, तो इंडिया के ADR आप देख सकते हो ज़बरदस्त चलते हुए देखने को मिला है। सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर हम लोग बात करें, वही लाल निशान में देखने को मिल रहा है। सो इसको अगर हम लोग हटा के देख ले, बाकी के सभी ADR हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। बैंक की बात करें, HDFC बैंक, ICICI बैंक, दोनों हरे निशान में है। एंड विप्रो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी, एंड इन्फोसिस में तो धमाका ही चल रहा है, 4.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो बैंक एंड IT सेक्टर ये दोनों बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे इंडेक्स में। सो अगर ऐसी अगर अच्छी क्लोजिंग रहेगी, एंड अगर यही क्लोजिंग अगर कल के दिन हमारी ओपनिंग में पास ऑन हो गया, तो हमारे बाजार में भी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है। डाउ जोन्स भी उसके लिए पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है। देन हमारे लिए एक और गुड न्यूज़ है कि यस, कल के दिन FIs ने यहाँ पे माल बेचा था, बट आज के दिन आप देख सकते हो 2,200 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने किया। मतलब अभी तक उनका जो रुख है बाइंग करने का, वो उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। बीच में एक दिन के लिए उन्होंने क्या किया था, रुख थोड़ा सा बदला था, वहाँ पे हम लोग को लाल निशान देखने को मिला था। देन हम लोग बात करेंगे गो फैशन से रिलेटेड। सर ये कंपनी कैसी है, तो कंपनी जस्ट अभी शुरुआत हुई थी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रेंज में घूम रहा है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर में। सो कंपनी क्या बुरी है क्या? ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली अच्छी है या बुरी है करके। सो ये कंपनी क्यों रडार पे रहती है, यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने पैसा डाल के रखा हुआ है। DIS की बात करें तो देखिए 19%, 22%, 23%, 23 पॉइंट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, फिर 27%, 27.39, 27.74। सो बहुत ज़्यादा पैसा
यस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी देखिए इसमें गजब के यहाँ पे बढ़ चुके हैं, एंड बाकी प्रमोटर के पास एंड पब्लिक के पास केवल 2.90%। सो एक अच्छा इंडिकेशन रहता है कि सबसे कम इन्फॉर्मेशन पब्लिक के ही पास होती है एंड इंस्टीट्यूशंस हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो गो फैशन को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। अच्छी कंपनी है, 5-5 साल में अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। देखिए 200%, 250% के आसपास। वो बाद में तो गिरावट होगी, वो गिरावट का फ़ायदा तो उठाना आना चाहिए, राइट। तो ये कंपनी मेरे पास भी है, बहुत पुराने समय से, ऐसी कोई बात नहीं है। देन इन्फो एज की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी सेम वैसे ही है, 5 साल आप देख सकते हो 265। अभी इनमें लॉस क्यों होता है लोगों को कि सेम वही चीज़ कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हर कोई स्टेज 2 पे टॉप पे आके खरीदेगा। ऐसा भी नहीं कि इनिशियल स्टेज पे, यहाँ पे वो कंपनी पॉपुलर नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। यहाँ पे जब रॉकेट की तरह भागेगा पॉपुलर, फिर लोग खरीदेंगे, फिर नीचे, एंड फिर उसको इग्नोर ही कर देंगे। तो ये तो सिलसिला हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। अभी भी आप देख सकते हो डिफेंस स्टॉक्स के बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, रेलवे स्टॉक्स में RVNL के भी पीछे पड़े थे। अभी जैसे वो कूल डाउन हो गया तो हर किसी का फोकस उन स्टॉक से हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आता है कि ये स्टेज 1 में हम लोग को चीज़ों को ट्रैक करना आना चाहिए, उसके लिए बिजनेस की समझ हम लोग को यहाँ पे होनी चाहिए। एनीवेज, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन करें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।